अभी सांसद जी कह रहे थे कि पानसेबल में नर्मदा का पानी आया है, तो दोनों हाथ उठाकर नर्मदे हर। जन आशीर्वाद यात्रा की इस विशाल जनसभा में उपस्थित मध्य प्रदेश भारतीय जनता पार्टी के आदरणीय अध्यक्ष, जिनको हम सब कार्यकर्ता शुभंकर अध्यक्ष कहते हैं, जब से वो आए हैं भारतीय जनता पार्टी जीतती ही रही है। ऐसे आदरणीय बीडी शर्मा जी का तालियां बजाकर हमसे स्वागत करें। हमारे संसद में साथी और बहुत पुराने मेरे मित्र, जब मैं परिक्रमावासी था, गजेंद्र सिंह जी, पूर्व सांसद सुभाष जी, राज्यसभा के सांसद डॉक्टर साहब, इतने में चलेगा ना काम। हमारे जिले के अध्यक्ष ओम सोनी जी, पार्टी के वरिष्ठ नेता आदरणीय अंतर सिंह जी, मंच बड़ा समृद्ध है मंडल अध्यक्ष शर्मा जी। मैं सबसे क्षमा मांगते हुए मंच पर जो हमारे सभी आदरणीय नेतागण और सामने हमारे बैठे हुए जो मुझसे उम्र में बड़े हैं और मातृशक्ति, उनको मैं हाथ जोड़कर प्रणाम करता हूं। नौजवान मित्रों को नमस्कार। बात पानी की चल रही थी और आदरणीय मोदी जी को जब आपने पहली बार वोट दिया और जब सरकार बनी तो उन पहले 5 साल में क्या क्या मिला, इसका मैं हिसाब नहीं बताना चाहता। फिर आपने दूसरी बार वोट दिया 2019 में, गजेंद्र जी को सांसद बनाया और मोदी जी को प्रधानमंत्री बना दिया। लेकिन यहां एक और सांसद बैठे हैं, वो राज्यसभा के सांसद हैं। वो कैसे बने किसी को पता नहीं होगा। सोलंकी जी को आपने वोट नहीं दिया। यहां मध्य प्रदेश में जो विधायक चुने जाते हैं, वो विधायक राज्यसभा का सांसद चुनते हैं। पानसेबल का दुर्भाग्य देखिए, एक नौजवान जिसको भारतीय जनता पार्टी ने राज्यसभा में पहुंचाया, उस विधायक ने इनको वोट नहीं दी, किसी और को वोट दी है। इनको भारतीय जनता पार्टी के विधायकों ने वोट देके बनाया है। यह फर्क होता है। कई बार हमको लगता है कि हमारी वोट से सिर्फ विधायक बनेगा और राज्य में सरकार बनेगी। जो नौजवान और बुद्धिजीवी मेरी बात सुन रहे हैं, मैं उनसे विनती करना चाहता हूं, बार बार जब हम आपके दरवाजे पर 5 साल में आशीर्वाद मांगने के लिए आते हैं, तो उसके पीछे की मंशा को समझिए। मंशा बड़ी साफ है। एक कहानी से शायद आपको बात समझ में आएगी। एक नौजवान था, उसको संगीत का शौक था। से पानसेबल जैसी जगह में कोई गुरु रहते संगीत के, वो उनके पास गया। उसने कहा कि गुरुजी, हमें संगीत की शिक्षा लेनी है, कितना समय लगेगा? गुरुजी ने कहा कम से कम 5 साल। उस नौजवान ने कहा कि 5 साल तो बहुत ज्यादा समय है, तो मैं 5 कुछ कम नहीं हो सकता? उन्होंने कहा नहीं, मेरी शिक्षा में कम से कम इतना 5 वर्ष का समय तो लगेगा। उस नौजवान ने कहा कि नहीं, थोड़ा बहुत संगीत में सीखा हुआ हूं, फिर मुझे कितना समय लगेगा? तो गुरुजी ने कहा 10 साल। तो नौजवान भौचक रह गया। ये पहले जब मैंने कहा था तो ये 5 साल कह रहे हैं, और जैसे ही मैंने कहा कि थोड़ा बहुत संगीत मुझे आता है, तो उसे को लगता था कि समय बचेगा। गुरुजी ने तो सीधे डबल कर दिया 10 साल। तो उसने जिज्ञासावश गुरुजी से पूछा 10 साल क्यों? आपने तो पहले 5 साल कहा था। तो गुरुजी ने जो बात कही उसको ध्यान से सुनना। गुरुजी ने कहा तुमने जो संगीत सीखा होगा, अगर वो गलत सीख लिया होगा तो उसे ठीक करने के 5 साल और मेरे सही रास्ता बताने के 5 साल, इसलिए 10 साल लगता है। पिछले 5 साल आपने ये गलती कर दी। उस 5 साल में आपने यहां कांग्रेस का विधायक चुना और विकास को रोका गया। मित्रों, ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, जो कहती है वो करती है। मैं जिस सरकार का मंत्री हूं,
उसके नेता नरेंद्र मोदी जी है। क्या कहा था उन्होंने कहा था 2014 में नहीं कहा, 5 साल में जो काम किया उसका विवरण अध्यक्ष जी बताएंगे। लेकिन 2019 में जैसे ही सरकार बनी आपकी वोट से, उसके बाद उन्होंने कहा कि 2024 तक देश के हर परिवार को, ग्रामीण परिवार को, हर परिवार को, चाहे वो पहाड़ पर रहता हो, चाहे वो हिमालय की तराई में रहता हो, चाहे वो राजस्थान के मरुस्थल में रहता हो, चाहे पूर्वांचल के राज्यों में रहता हो, हर परिवार को पाइपलाइन के द्वारा पानी पहुंचेगा। मैं आपसे पूछता हूं, मैं कांग्रेस के लोगों से भी आपके द्वारा पूछता हूं, आप अपने किसी प्रधानमंत्री का नाम बताइए जिनने ऐसा किया हो जहां तक पीढ़ियां याद रखे। लेकिन मैं आपसे कहता हूं, हमारे एक नेता हुए थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। अगर आज गांव में प्रधानमंत्री सड़क है तो वो देने वाले थे श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी। वो नहीं रहे दुनिया में, लेकिन आज पूरा देश, कोई पढ़ा लिखा हो, कम पढ़ा लिखा हो, ज्यादा पढ़ा लिखा हो, आज लोग याद करते हैं कि अगर प्रधानमंत्री सड़क योजना गांव में पहुंची तो अटल बिहारी वाजपेयी जी के कारण पहुंची। दूसरे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी, जिनने कहा कि 4-5 साल के भीतर देश की इतनी बड़ी आबादी में, लेकिन इसका अंतर भी समझिए, इस आंकड़े को सुन लीजिए, 2019 तक जितनी भी सरकारें रही, उन्हें देश के 3 करोड़ 23 लाख परिवारों तक ही पाइपलाइन से पानी पहुंचाया था। कुल 3 करोड़ 23 लाख। लेकिन 2019 से भी 2023 चल रहा है। 15 अगस्त 2019 को प्रधानमंत्री मोदी ने लाल किले से घोषणा की थी कि मैं हिंदुस्तान के हर परिवार को पाइपलाइन से 2024 तक पानी पहुंचाऊंगा। मैं आज आपको उस केंद्र के मंत्री होने के नाते गर्व के साथ कहता हूं, यह होता है प्रधानमंत्री का वचन। पानी कहां से आएगा, यह संकट था आदिवासी के सामने। अभी तक 10 दिन पहले 3 करोड़ की बजाय 13 करोड़ परिवारों को पाइपलाइन से शुद्ध पानी पहुंच गया। मैं आदिवासी भाई और बहनों से पूछना चाहता हूं, 10 साल पहले और पीछे चले जाइए, 20 साल पहले आप पानी पीने का कहां से लाते थे? हमारी ये माताएं बहनें किलोमीटर से, मीलों तक दूर जाकर पानी लेकर आती थी। मैं नर्मदा की परिक्रमा में निकला था 94 में, दूसरी बार 2005 में। मैं किनारे पर देखता था, सरदार सरोवर के बांध के डूब के क्षेत्र में गए, गुरुदेव ने कहा जल लेकर आओ। जल दिखता था लेकिन हम जल लेकर नहीं आ सके, क्योंकि वहां दलदल था, उसके नीचे हमें पानी लेने की हमारी हैसियत नहीं थी। हमने वो कमंडल लकड़ी से बांधा और उसके बाद दबाने की कोशिश की, तब भी पानी नहीं मिला। मैं 3 किलोमीटर गया और 3 किलोमीटर वापस आया, लेकिन एक बूंद पानी नहीं मिला। ये सच्चाई है, जरा इस सच्चाई को पलट कर देखिए। पूछिए उन लोगों से जिनके घर कच्चे थे। मैं जानता हूं आदिवासी लालची नहीं होता, आदिवासी ईमानदार है, वो स्वाभिमानी है, वो दानी है, वो देना जानता है, वो किसी का लेना नहीं जानता। मैं परिक्रमा के उस एक घटना को सुनाऊं। मैं जब गया परिक्रमा में था, तब 3 दिन तक हमको कोई राशन नहीं मिला था। एक गांव में हमारे गुरुदेव ने कहा कि ऊपर चले जाओ, एक दुकान है। वहां गए तो वो दुकानदार ने अपना पल्ला गिराया और उसका नंदा जी के उस पार गांव था, और उसने कहा कि बाबा कल सुबह आकर लेकर दे देंगे, नाव चली जाएगी तो मैं अपने गांव नहीं जा सकता। तो हम खाली हाथ वापस लौटने लगे। एक आदिवासी पुटरिया बांध रहा था अपने आटे की, मैंने उससे भी नर्मदे हर कह दिया। हमने जैसे ही उसको नर्मदे हर किया, उसने कहा ठीक मौके पे आए हो, आधा तुम्हारा आधा मेरा। आटा था और आधा आटा, उसने कहा ले ले। भाषा यही थी, ले ले। जो भीख मांग रहा है, भिक्षा मांग रहा है, उसको पता नहीं था वो कौन था। तब तक मैं 4 लोकसभा के चुनाव लड़ चुका था और उसको नहीं पता था कि वो किसको भिक्षा दे रहा है। और उसने अपने आटे का आधा हिस्सा मेरे कमंडल में डाल दिया। मैं पूछता हूं, अनेक बार अपने जीवन में कहता हूं कि जिंदगी में बहुत दुख दानी मैंने देखे, लेकिन मैं जब तक जीऊंगा उससे बड़ा दानी मैं धरती पर किसी को मांगने के लिए तैयार नहीं। जो आदमी अपने खुराक का आधा देते और उसका परिवार का क्या हुआ होगा मैं नहीं जानता।
लेकिन एक अपरिचित परिक्रमावासी को वो अपना आधा अन्न दे देता है। क्या ये सच्चाई नहीं है? क्या ये चरित्र नहीं है? मुझे लगता है कि मैं कांग्रेस के लोगों से पूछना चाहता हूं, इस देश की आजादी में अभी नहीं 100 साल नहीं, पिछले 1000 साल चले जाइए, जितनी कुर्बानियां आदिवासी समाज ने दी है, जितनी लड़ाइयां उनने लड़ी हैं, किसी और ने उतनी बड़ी कुर्बानी नहीं दी। पर मुझे लगता है इसकी चर्चा कभी नहीं हुई। लेकिन आज अगर बिरसा मुंडा की जय, भगवान बिरसा मुंडा की जय बोलने का अधिकार सबको मिला है, इसके पीछे अगर कोई है तो देश के प्रधानमंत्री हैं, मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान है। टांटिया मामा हो जो हमारे जिन्हें शहीद होकर भारत माता के सम्मान की रक्षा की है, उनके प्रति अगर सम्मान किसी ने व्यक्त किया तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने। उस समय में देश का संस्कृति मंत्री हुआ करता था। उन्होंने कहा था कि देश की आजादी के जब 75 वर्ष होंगे, उस समय देश के वो बलिदानी, वो शहीद जिनका शहादत तो बड़ी है लेकिन इतिहास में जिनको सम्मान नहीं मिला, उनको ढूंढ कर लाना ये हम सबकी जिम्मेदारी है। और आज मैं गर्व के साथ कहता हूं, देश की आजादी के 75 साल बाद आज प्रधानमंत्री ने कहा कि गांव से मिट्टी उठाकर बुलाओ और दिल्ली में एक पार्क बनाओ जहां पर उन गुमनाम शहीदों को श्रद्धांजलि दी जाए। ये होता है तरीका राष्ट्रवाद का। लोग हम पर उंगलियां उठाते हैं। मैं तो आपसे इस विनती के साथ अपनी बात को समाप्त करता हूं, मेरा कार्यकर्ता हो, मेरा समर्थक हो, आम आदमी हो, मैं उन सबसे प्रार्थना करता हूं, मूल्यांकन करने के 3 ही तरीके हैं। किसी के बारे में तौलना है तो 3 ही प्रकार हो सकते हैं। उसका विचार क्या है, उसने विकास का क्या मॉडल स्वीकार किया है, और तीसरा व्यक्ति कैसा है। मैं दावे के साथ कहता हूं, भारतीय जनता पार्टी का विचार भारत माता को यशस्वी बनाना है, खुद को यश प्राप्त करना नहीं है। हमारा विचार सनातन का विचार है। हमारे विकास का मॉडल उस दरिद्र नारायण को ऊंचाइयां देना है, जो जरूरतमंद है उसको अपनी बराबरी पर लाकर खड़ा करना है। ये हमारा विकास का मॉडल है। वो विकास के मॉडल में अनेक चीजें अभी आपको अध्यक्ष जी के मुंह से सुनने के लिए मिलेगी। हम तो आशीर्वाद सिर्फ इसलिए चाहते हैं कि प्रधानमंत्री आवास 3.5 करोड़ लोगों को मिल गया होगा, लेकिन जो बचे हैं उनको मिलना चाहिए, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। ये हर घर तक पानी पहुंचाने का काम अभी 13 करोड़ लोगों को पहुंचा है, 100% लोगों तक पहुंचे, इसके लिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर शौचालय घर में बन गए 13 करोड़, अगर कोई छूट गया है तो उसके घर में भी सम्मान की जिंदगी जीने के लिए उसे भी शौचालय देने की जरूरत है, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। अगर गैस कनेक्शन किसी के घर में रह गया और वो जरूरतमंद है तो उसको भी वो मिल जाए, इसलिए आपका आशीर्वाद चाहिए। इसलिए मैं आज पलसूत के इस धरती पर, पुण्य धरती पर आप सबसे यही प्रार्थना करता हूं, मेरी पार्टी भारतीय जनता पार्टी को आशीर्वाद देकर इस कलंक से मुक्ति पाइए, ताकि ठीक रास्ते पर, विकास के रास्ते पर पलसूत तेज गति के साथ आगे बढ़ सके। आप हमारे नेताओं को आशीर्वाद दीजिए, और आपका बोर्ड सिर्फ विधायक बनाकर राज्य की सरकार नहीं बनाएगा। आपके वोटों से लोकसभा में तो हम भारतीय जनता पार्टी का और मोदी जी का बहुमत है, लेकिन राज्यसभा में हम सबसे बड़ी पार्टी है, कांग्रेस हमसे बहुत पीछे है, लेकिन अभी स्पष्ट बहुमत नहीं है, क्योंकि राज्यसभा का सांसद जनता नहीं चुनती, भारतीय जनता पार्टी का विधायक चुनेगा। और इसलिए जरूरी है कि हम अगर वहां बहुमत चाहते हैं तो डॉक्टर सोलंकी जैसे नौजवान विधायकों के द्वारा चुनकर जाएं, और उसके बाद हम वहां पर भी भारतीय जनता पार्टी का पर्चा मिलता है। मैं नौजवान मित्रों से कहूंगा, मेरी इस बात को गंभीरता से लेकर आप भी विचार और मनन कीजिए। आपने मुझे शांति से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।